ये है एक मैग्नीशियम रिबन। अब इसे जलाते हैं। मैग्नीशियम रिबन को जलाना यानी मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाना। जब मैग्नीशियम के परमाणु ऑक्सीजन के परमाणुओं से अभिक्रिया करते हैं तो हमें ये श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मध्य अभिक्रिया हो रही है, इसीलिए ये अभिकारक कहलाते हैं। यहाँ रासायनिक क्रिया के उपरांत मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड को उत्पाद कहते हैं। अभिकारकों को हम बाईं ओर लिखते हैं और उत्पाद को दाईं ओर। परिवर्तन को तीर के निशान द्वारा दर्शाया जाता है। अभिकारक, तीर का निशान, उत्पाद। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मध्य होने वाली अभिक्रिया को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। मैग्नीशियम जमा ऑक्सीजन, तीर का निशान, मैग्नीशियम ऑक्साइड। समीकरण को आसान बनाने के लिए पदार्थों के सूत्रों को भी प्रयोग कर सकते हैं। मैग्नीशियम का संकेत है Mg। चूंकि ऑक्सीजन वायुमंडल में O2 के रूप में होती है, तो इसका सूत्र हुआ O2। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है MgO। तो हम समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं। Mg जमा O2 मिलकर बनाते हैं MgO। अब एक परखनली में लेड नाइट्रेट विलयन लें। उसमें पोटेशियम आयोडाइड विलयन डालें। पीले रंग का लेड आयोडाइड प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया भी रासायनिक अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है। अब एक कोनिकल फ्लास्क लें। उसमें जिंक धातु के कुछ टुकड़े डालें और उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालें। आप जिंक के टुकड़ों के आसपास बुलबुले देखेंगे। कोनिकल फ्लास्क को हाथ से स्पर्श करें। आप उसे गर्म महसूस करेंगे। ये भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। कंजर्वेशन ऑफ मास। मास को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। उत्पादों में तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों में तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अभिक्रिया के शुरू में और अंत में किसी भी तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। समीकरण में बाईं ओर अभिकारक और दाईं ओर उत्पाद लिखते हैं। यहाँ अभिकारक हैं आयरन और जल। उत्पाद हैं आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन। सबसे पहले अभिकारकों और उत्पादों के रासायनिक सूत्र लिखेंगे। Fe जमा H2O
मिलकर बनाते हैं Fe3O4 जमा H2। अब सभी सूत्रों के चारों ओर एक बॉक्स बना दें। अब आप इस बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब इस समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बनाते हैं। यहाँ तत्व हैं आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अभिकारकों में आयरन के परमाणुओं की संख्या है 1 और उत्पादों में आयरन के परमाणुओं की संख्या है 3। अभिकारकों में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या है 2 और उत्पादों में भी हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या है 2। अभिकारकों में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है 1, लेकिन उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या है 4। अब आप देख रहे हैं कि अभिकारकों और उत्पादों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न है। तो हम कह सकते हैं कि ये रासायनिक समीकरण असंतुलित है। आइए अब हम इसे संतुलित करेंगे। सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करते हैं, चाहे वो अभिकारक हो या उत्पाद। यहाँ अधिक परमाणुओं वाला यौगिक है आयरन ऑक्साइड। अब इस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनें। Fe3O4 में ऑक्सीजन के अधिक परमाणु हैं, इसलिए हम ऑक्सीजन को चुनते हैं। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए अभिकारकों में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या है 4। संतुलित करने के लिए अभिकारकों में ऑक्सीजन के 4 परमाणु करेंगे। यहाँ ये याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों और यौगिकों के सूत्रों को बदल नहीं सकते। इसलिए ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4H2O लिखेंगे। तो अब समीकरण हो गया Fe जमा 4H2O मिलकर बनाते हैं Fe3O4 जमा H2। ऑक्सीजन के परमाणु तो अभिकारक और उत्पादों में बराबर हो गए, लेकिन आयरन और हाइड्रोजन के परमाणु अभी भी संतुलित नहीं हैं। इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर हम समीकरण को आगे संतुलित करते हैं। चलिए अब हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। अभिकारकों में यानी समीकरण में बाईं ओर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है 8 और उत्पादों में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है 2। इसलिए उत्पाद में हाइड्रोजन के अणु की संख्या 4 कर देते हैं। तो अब समीकरण का रूप हुआ Fe जमा 4H2O मिलकर बनाते हैं Fe3O4 जमा 4H2। अब हम तीसरे तत्व को लेते हैं, ये है आयरन। अभिकारकों में आयरन के परमाणुओं की संख्या है
1 और उत्पादों में आयरन के परमाणुओं की संख्या है 3। इसीलिए बाईं ओर हम आयरन के 3 परमाणु लेते हैं। अब समीकरण का रूप हुआ 3Fe जमा 4H2O मिलकर बनाते हैं Fe3O4 जमा 4H2। अब एक बार फिर से समीकरण में बाईं ओर और दाईं ओर के तत्वों में परमाणुओं की संख्या की जांच कर लेते हैं। अभिकारकों में आयरन के 3 परमाणु हैं और उत्पादों में भी आयरन के परमाणुओं की संख्या है 3। अभिकारकों में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या है 8 और उत्पाद में भी हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या है 8। अभिकारकों में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है 4 और उत्पाद में भी ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है 4। चूंकि अब सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारकों और उत्पादों में समान है, इसलिए ये समीकरण अब संतुलित है। इस समीकरण से हमें पदार्थों की भौतिक अवस्था की कोई जानकारी नहीं मिलती। रासायनिक समीकरण को और अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए हम सूत्रों के साथ अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था को भी दर्शा सकते हैं। यदि पदार्थ ठोस है तो सूत्र के आगे S का चिन्ह लगाएंगे। यदि पदार्थ द्रव्य है तो सूत्र के आगे L का चिन्ह लगाएंगे। यदि अभिकारक या उत्पाद जल में घोल के रूप में होते हैं तो सूत्र के आगे AQ यानी एक्वस लिखेंगे और यदि पदार्थ गैस है तो सूत्र के आगे G का चिन्ह लगाएंगे। तो अब समीकरण का रूप हो गया 3Fe ब्रैकेट में S जमा 4H2O ब्रैकेट में G मिलकर बनाते हैं Fe3O4 ब्रैकेट में S जमा 4H2 ब्रैकेट में G। यहाँ H2O के आगे G का चिन्ह बताता है कि यहाँ जल भाप के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। रासायनिक अभिक्रिया की शर्तों का उल्लेख भी हम रासायनिक समीकरण में कर सकते हैं। इसके लिए हम शर्तों को तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। जैसे अभिक्रिया के लिए कितना ताप चाहिए या फिर कितना दाब चाहिए। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की हाइड्रोजन गैस के साथ होने वाली अभिक्रिया के लिए आवश्यक दाब है 340 एटमॉस्फेयर। इस प्रकार लिखेंगे CO ब्रैकेट में G जमा 2H2 ब्रैकेट में G, तीर का निशान के ऊपर 340 एटमॉस्फेयर, CH3OH ब्रैकेट में L। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक शर्तें हैं सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित। इस अभिक्रिया को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 6CO2
ब्रैकेट में AQ जमा 6H2O ब्रैकेट में L, तीर का निशान, निशान के ऊपर सूर्य का प्रकाश और नीचे वर्णहरित, निशान के आगे C6H12O6 ब्रैकेट में AQ जमा 6O2 ब्रैकेट में AQ।